अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं बैम पीसीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं जो 2023-24 के सेशन में साल हुए हैं उनके इंग्लिश, केमिस्ट्री और पीएसटी का जो पेपर है वो इस एक कंप्लीट वीडियो में वन शॉट में यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लेक्चर होगा, चूँकि पीसीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो सबसे कह लें कि टॉप मोस्ट कॉलेज होता है कराची में। तो उनके ये सारे पेपर्स हैं, बाकी सारे पेपर्स भी इसके अंदर मौजूद है पीडीएफ में, तो मैं वो भी शो कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको कोई नोट्स वगैरह या मेरे टारगेट पेपर रिक्वायर्ड है तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दिया, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप जो है वो नोट्स या व्हाटएवर जो आपको चाहिए टारगेट पेपर वगैरह वो आप ले सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर है सेकेंडरी इंग्लिश का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज़ हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, जेम्स थर्बर वाज अ ह्यूमरिस्ट फ्रॉम डैश। तो ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास आया है इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम डे द डैम ब्रोक। तो डे द डैम ब्रोक से आया है और उसमें कह रहे हैं जेम्स थर्बर जो है वो ह्यूमरिस्ट थे, मीन्स मज़ाहनिगार थे। कहाँ के? तो अमेरिका के। तो अमेरिकन ह्यूमरिस्ट है। सेकंड है, हंस यूज्ड टू अर्न अ लिविंग बाय सेलिंग डैश। तो हंस चुके ये जो आई है ये हमारे पास है डिवोटेड फ्रेंड्स है, डिवोटेड फ्रेंड। सो डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ये वहाँ से आया है। तो इसकी अगर हम देखें तो हंस जो था चूँकि वो गार्डनर था तो वो फ्लावर्स को सेल करता था और फ्लावर्स को सेल करके वो ज़िंदगी गुजारता था। थर्ड है, जोसेफ कॉनराड कॉल्ड हिम अ ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट। तो जोसेफ कॉनराड ने किसे ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट कहा था? तो ये जॉन गल्सवर्दी को कहा था। तो जॉन गल्सवर्दी कौन है? तो ये जो नज्म सॉरी चैप्टर है हमारे पास, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, ये जो ड्रामा है इसके राइटर हैं। तो उसको जोसेफ कॉनराड ने कहा था कि ये ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट हैं, उनके कमेंट्स थे इनके लिए। फोर्थ है, आइंस्टाइन टर्म्ड इट अ बोगी। आइंस्टाइन किस चीज़ को बोगी समझते थे? बोगी किसे कहा जाता है? बोगी का मतलब होता है फेयरफुल थिंग। फेयरफुल थिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी ही मतलब खौफनाक हो। तो ये जो आज एमसीक्यूज आया है ये आया है द वर्ल्ड एज आई सी इट से, द वर्ल्ड एज आई सी इट से, ठीक है। और ये आइंस्टाइन ने बोगी किसे कहा था? वॉर को, जंग को, ठीक है, अपने चैप्टर के अंदर। फिफ्थ है, टू गैंग वंस ओन गेट मीन्स। तो ये जो एमसीक्यूज है एमसीक्यूज 5 ये भी सेम चैप्टर से है, द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसके लिहाज से तो टू गैंग वंस ओन गेट एक हमारे पास एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसके मतलब अपने रास्ते चलना, ठीक है। तो टू परस्यू वंस इंटरेस्ट, अपने खुद के दिलचस्पियों के मुताबिक काम करना, बी ऑप्शन। सिक्स है, रजनडाइल लेफ्ट हिम इन चार्ज इन स्टेल्सो बिफोर लिविंग फॉर जेंडा। तो ये नॉवेल से एमसीक्यूज है कि रजनडाइल ने स्टेल्सो में किसको इंचार्ज छोड़ा था, इंचार्ज बनाया था जेंडा पर निकलने से पहले? तो उसने मार्शल स्टेकेंस को इंचार्ज बनाया था। तो मार्शल स्टेकेंस, सी ऑप्शन। सेवंथ है, शेक्सपियर वॉज अ डैश। शेक्सपियर क्या थे? सो शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोएट थे बिकॉज ही बिलोंग टू एलिजाबेथन एरा। एट्थ है, ही वांटेड टू गो ऑन अ लास्ट एडवेंचर बिफोर डाइंग। तो ये लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस से एमसीक्यूज है कि यूलिसिस जो था वो मरने से पहले एक लास्ट एडवेंचर में जाना चाहता था। नाइन्थ है, रजनडाइल ट्रैप्ड जोहान विद द हेल्प ऑफ डैश। तो रजनडाइल ने जोहान को किसकी हेल्प से ट्रैप किया? तो हेल्गा, मोबैन, फ्लेविया, इनकीपर। तो असल में आई थिंक कि इनकीपर जो थी वो तो आई थिंक कि उसकी बेटी से किया था ना, मतलब हेल्प जो जोहान जो है ना, तो उसकी जो बेटी उसको जो लव करता था इनकीपर की बेटी से, तो उसके थ्रू उसने ट्रैप करवाया था। तो आई थिंक कि चारों ऑप्शन ही गलत नहीं होने चाहिए, चूँकि इनकीपर जो थी वो तो फैट ओल्ड लेडी थी ना, तो फैट ओल्ड लेडी ने इनकीपर की जो डॉटर्स थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इनकीपर्स डॉटर, जिसने उसको ट्रैप किया था, उसके थ्रू ट्रैप करवाया था, उसको पकड़ा था, ठीक है। अगर आप नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो
इनकीपर्स डॉटर कर लें डी ऑप्शन को, तो दिस विल बी द करेक्ट वन। 10th है द डिवोटेड फ्रेंड इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा, बी ऑप्शन। 11th है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप रिवॉल्व्स अराउंड रिटेलिएशन, रिडेम्पशन, रिबेलियन, रिवेंज, तो रिवेंज था, बदला था इसके अंदर, डी ऑप्शन। 12th है ऑक्सीडेंटल मीन्स डैश, तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया रिफ्लेक्शंस में इस्तेमाल किया, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवीकनिंग ईस्ट में। ओरिएंटल मतलब होता है मशरकी और ऑक्सीडेंटल मतलब होता है मगरबी, वेस्टर्न, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13th है ब्लैक माइकल कुड नॉट बी क्राउन्ड किंग बिकॉज ही वॉज ऑफ मॉर्गेंटिक मैरिज, क्योंकि वो मॉर्गेंटिक मैरिज से पैदा हुआ था। मॉर्गेनेटिक मैरिज मीन्स जिसमें लाइक जो आउट ऑफ द रॉयल फैमिली जो मैरिज होती है, तभी उसके ब्लैक हेयर्स थे। 14th द डिवोटेड फ्रेंड मॉक्स पीपल फॉर डैश, डिवोटेड फ्रेंड मजाक उड़ाता है लोगों को किसके लिए, लिप सर्विस, हिपोक्रेसी, सेल्फिशनेस। तो लिप सर्विस मतलब ज़बानी कलामी, हिपोक्रेसी मुनाफकत, सेल्फिशनेस मीन्स खुद गर्जी, तो इसमें ये तीनों ही चीज़ें देखती हैं, तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ 3। 15th है एंडीमियन वॉज अ डैश, एंडीमियन जो कौन था, वो एक ग्रीक गॉड नहीं था एंडीमियन, ठीक है। गॉड तो जो गॉडेस थी सेलिन जिसका तस्करा इसमें है, वो तो एक शिफर्ट था। फ्लावर ग्रीक चीज, ग्रीक यूथ, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, दिस विल बी ग्रीक यूथ, कि वो ग्रीक यूथ था, एक जब शख्स था, एक शिफर्ट था, गडरिया था, बकरियां चराने वाला। 16th इट इज अ फ्रूट दैट मस्ट बी एंड बिफोर इट कैन बी एंजॉयड, हेयर फ्रूट मीन्स डैश, तो ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान, इससे लिया गया एमसीक्यूज है। तो ये वो फल है जिसको लाजमी आपको कमाना पड़ेगा इसका मज़ा लेने से पहले। तो फ्रूट से मुराद यहाँ पर लिबर्टी, लिबर्टी या फ्रीडम कह सकते हैं। तो इसकी पूरी लाइन था ना, लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल, इट इज़ अ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्न्ड बिफोर इट कैन बी एंजॉयड। 17th है द ड्रंकन डॉग वॉज अ फ्रेज यूज्ड फॉर, ड्रंकन डॉग ये फ्रेज यूज़ किया गया था किंग के लिए, किंग रुडोल्फ के लिए नॉवेल के अंदर, क्योंकि वो शराब पीकर वो नशे में धुत हो गया था। 18th है द लिवेंस गर्ल्स वर ब्राउट टू द कोर्ट बाय, ये सिल्वर बॉक्स से लिया गया है। तो रिलीविंग ऑफिसर जो था वो जो है वो उनको लेकर आया था कोर्ट में, ठीक। लिवेंस गर्ल्स केस जो था ना, मॉड लिवेंस, थेरेसा लिवेंस, 2 लड़कियां थी, तो इसके बारे में सिल्वर बॉक्स के स्टार्ट में बताया गया। 19th ही सीक्स द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, तो सोल्जर, तो ये हमारे पास 7 एजेस ऑफ मैन से लिया गया है, जो एक पोट्री है विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई। तो उसमें जो सोल्जर होता है वो असल में बबल रेपुटेशन को तलाश करता है तोप के मुंह के सामने भी। 20 है हेब्रिडीज आर डैश, तो ये द सोलिटरी रीपर जो है हमारे पास पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें एक लाइन थी अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, तो हेब्रिडीज इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज आइलैंड्स, ठीक है। आर्कीपेलागो है ये, जिसमें मुख्तलिफ आइलैंड्स होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ आइलैंड्स एक साथ होते हैं। तो बेटे 20 MCQs हो गए हैं PCHS कॉलेज के इंग्लिश के, जिनके सोल्यूशन मैंने बताया। सब सेक्शन 2 आपके सामने है, मतलब सेक्शन बी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। ग्रामर पोर्शन जो है उसमें आपको पता है कि एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब आता है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके अंदर होमोफोन्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, उनको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। उसके बाद होमोफोन्स हैं जिसमें 2 सेम एक जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ये लॉयर होता है वकील, ये लायर का मतलब होता है झूठा, ये ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, इस ब्रेक का मतलब होता है रोकना, या जो गाड़ी का ब्रेक है, इस एक्सेप्ट का मतलब कबूल करना, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ये तो कुछ भी नहीं होता। कॉर्प्स, कॉर्प्स होना चाहिए था, ये कॉर्प्स क्या है आई डोंट नो, शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इस कॉर्प्स का मतलब तो कफन होता है। ये बेयर जो होता है इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये बेयर होता है उरिया, नेकेड। इसी तरह से मैच द कॉलम है, वर्ड्स को मैच करना कॉलम है ओरिएंटल, ओरिएंटल का तो होता है हमारे पास ये ईस्टर्न, ये हो जाएगा ना ओरिएंटल का, तो अब थिंक यहाँ से आई थिंक यस ओके ये हो जाएगा। इसके बाद ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब होता है स्माइल। इसके पिनियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, पिनियन का मतलब होता है हमारे पास विंग, पर।
एथिकल मतलब होता है मोरल, इखलाकी, दिस इज मोरल। और पेटिश का मतलब क्या होता है, जो बच गया हमारे पास, क्विक टेम्पर्ड, जिसको गुस्सा तेजी से आ जाए, क्विक टेम्पर्ड। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैच द कॉलम करने होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेक्शन सी है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं डिटेल में। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हुआ है कि क्रिटिकली एनालाइज द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा फॉर ऑल अननेसेसरी एलिमेंट दैट मेक इट गुड रीड। तो इसमें असल में कैरेक्टर स्केच आता है हमारे पास, तो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ये आउट ऑफ द बॉक्स आया है। उसके बाद ऐसे है, ऐसे में हमारे पास आई थिंक इनमें से कोई भी ऐसे हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो भी ऐसे लिखे हुए। नरेशन है, नरेशन चेंज कर देता हूँ मैं, माई फ्रेंड सेड टू मी लायर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी लायर, तो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ फर्स्ट वन। तो ये हो जाएगा कि माई फ्रेंड सेड टू मी है ना लायर। अच्छा, लायर जब लिखा हुआ आ रहा है तो ये झूठा है इसका मतलब ना, ठीक है। तो ये अब देखो झूठा इसने बोला है इसको ना, तो एक्सक्लेमेशन तो नहीं है, तो ये इसने एक्यूज कर रहा है, उसको इल्ज़ाम लगा रहा है ना। तो ये जाएगा माई फ्रेंड एक्यूज्ड मी टू बी a liar. This will be the first one. Second is she said what time is the meeting. So she asked what was the time of meeting, या what was the time of meeting, इस तरह से हो सकता है। What was the time of meeting, this is the second one. थर्ड करते हैं, the boss said to the staff don't expect any bonuses this year. तो हो जाएगा the boss। अब देखो ये चूंकि डोंट आ गया तो forbade the staff to expect any bonuses that year. फोर्थ क्या है भाई, द मदर सेड टू हर सन हैव यू डन योर होमवर्क, ये आस्क्ड हो जाएगा जो क्वेश्चन है। तो द मदर आस्क्ड हर सन if he had done his homework. उसके बाद फिफ्थ है she said to her friend please call me from the library if the teacher comes. तो she requested me हो जाएगा, imperative है, या she requested her friend, इस तरह से होगा, to call her from the library if the teacher अच्छा she requested her friend, अच्छा अब चूंकि comes लिखा हुआ है, अब ये came हो जाएगा, उसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे नरेशन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 6 में हमारे पास जो है ना वो ये एक पैसेज आया हुआ है, ये पैसेज हमारे पास इन ह्यूमन फ्रीडम इन द फिलोसॉफिकल सेंस आई एम डेफिनेटली अ डिसबिलीवर। तो ये जो है वो डबल लेदर सीट का पैसेज आया हुआ है। तो क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड द राइटर। तो टाइटल इसका तो वही है जैसे कि मैंने बताया आपको, दिस इज द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये इसका टाइटल हो जाएगा। और जो ऑथर है उनका नाम हमारे पास हो जाएगा, दिस इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। कंपल्जन, कंपल्जन का मतलब होता है मजबूरी, ठीक है। कंपल्जन का मतलब होता है मजबूरी किसी भी इंसान की।
ठीक है, तो दिस विल बी हेल्पलेसनेस कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? कंसोलेशन, तसल्ली, इसको हम लोग कंफर्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मिटिगेट्स। मिटिगेट्स का मतलब होता है कम कर देना किसी चीज को, मतलब रिड्यूस। कंड्यूसिस, कंड्यूसिस का मतलब होता है कि अप्लाई करना, किसी चीज को लगाना। फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई क्लास ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन 3 में। पेशेंस, ENCE आ गया तो बेटा ये हमारे पास नाउन हो गया। मर्सीफुली तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। फिलोसॉफिकल कल आ गया तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। प्रिवेंट्स ये हमारे पास हो गया, दिस इज एक्चुअली द वर्ब, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इंग्लिश के सारे हो गए पेपर्स इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपने नोट्स के PDFs आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर सेव कर लें। ये इंग्लिश के पेपर कंप्लीट हुआ बेटा। नेक्स्ट अब देखो, ये PST का पेपर है, इसके जैसे MCQ सॉल्व करा देता हूँ मैं, ठीक है। PST के लेक्चर्स भी मैं अपलोड करता हूँ, तो इसके ज़्यादा देखते हैं कितने MCQs हैं इसके। अच्छा, पैटर्न में 10 होता है, वैसे उन्होंने 20 डाले हैं, तो हम कर लेते हैं सारे ताकि आपकी तैयारी हो सके। इसके बाद केमिस्ट्री के पेपर की तरफ हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप डायरेक्ट केमिस्ट्री के पेपर पढ़ने चाहते हैं तो नीचे जो है ना वो टाइम स्टैम्प होगा जिसमें आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मेंशन होगा कि केमिस्ट्री का पोर्शन कहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी स्टडीज़ का पेपर है, इसमें MCQs हैं। फर्स्ट MCQs है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट डैश। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? तो बेटा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई, बी ऑप्शन, ठीक है। और 1930 से 1931 तक ये हुई थी, ठीक है, 1930 से 1931 तक। सेकंड है, द शिमला डेलीगेशन मेट द वायसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश। शिमला डेलीगेशन मिली थी वायसरॉय ऑफ इंडिया से किसकी लीडरशिप में? कायद आज़म की लीडरशिप में, और इनका एक बड़ा कारनामा था सियासी तौर पर। थर्ड, हजरत अली हजवेरी इज नोन एज दाता गंज बख्श को कहा जाता है अली हजवेरी। फोर्थ है, द न्यू नेम ऑफ RCD इज डैश। तो वैसे रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट कहलाते हैं RCD, और इस RCD का रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट का नया नाम ECO रखा गया, ठीक है। दिस इज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, फिफ्थ है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन सिंध। सिंध में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, या जिलों की तादाद जो हमारे पास है वो कितनी है? तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गलत हैं। असल में दीज और आर 4 इनकरेक्ट ऑप्शंस, चूँकि जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास है सिंध में उसकी तादाद है हमारे पास 30, ठीक है, 30 है। सिक्स्थ है, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान इज अपर हाउस एवान बाला, जिसको कहा जाता है, अगर उर्दू में आप पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं एवान बाला। तो अपर हाउस क्या? सेनेट हमारे पास होता है, बी ऑप्शन। सेवंथ है, दिस सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान सप्लाइज रॉ मटेरियल टू पाकिस्तान स्टील मिल्स। कौन सा सी पोर्ट पाकिस्तान का वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल पाकिस्तानी स्टील मिल्स को? उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7th MCQ का, दैट इज बिन कासिम। बिन कासिम पोर्ट, तो पोर्ट कासिम को बनाया इसलिए गया था क्योंकि वो करीब ही था पोर्ट कासिम पाकिस्तानी स्टील मिल के, ताकि उसको जो है वो सारी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। 8th है, द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दैट्स इजी, डी ऑप्शन। 9th है, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन, सी ऑप्शन, एग्रीकल्चर। 10th है, इन नॉर्थ पाकिस्तान बॉर्डर्स, चाइना से बॉर्डर करते हैं नॉर्थ में पाकिस्तान, ए ऑप्शन। 11th है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन डैश। कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में कब आया? तो ये ऑप्शंस 4 हैं हमारे पास। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया 1946 में, 1946 में। 12 है, असबाब बगावत हिंद वॉज रिटन बाय, इसको सर सैयद अहमद खान ने लिखा, सी ऑप्शन। 13th है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज सिकंदर मिर्जा, ए ऑप्शन। 14th है, वजीर खान मॉस्क इज इन डिस सिटी, तो लाहौर में वाक़ है मस्जिद वजीर खान। 15th है, आफ्टर द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ एशिया दिस न्यू आर्ट वॉज क्रिएटेड, दिस इज इंडो इस्लामिक आर्ट, डी ऑप्शन। 16th है, गवादर पोर्ट इज सिचुएटेड इन दिस प्रोविंस, दैट्स इजी, बलूचिस्तान। 17th है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906, सी ऑप्शन। 18th है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज सेकेंडेड बाय,
तो चार ऑप्शन है, मौलवी ए के फजलुल हक, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, चौधरी रहमत अली। तो जो मौलवी ए के फजलुल हक है उन्होंने ये करारदाद पेश की थी और जिसको सेकंड किया तो उस पर जो हामी भरी थी वो चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने हामी भरी थी। ठीक है, बी ऑप्शन। 19th है, द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 796096 स्क्वायर किलोमीटर। 20 है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान इज माउंट K2 है, दैट इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एमसीक्यूज हमारे पास 20 हो गए पीसीएचएस कॉलेज के पीएसटी के। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं, सेक्शन बी सेक्शन सी। पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ये फिजिक्स का पेपर है, या फिजिक्स को मैं नहीं टीच करता, दैट्स वाई मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, ये आप खुद इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से। ये हमारे पास आई थिंक के उर्दू का पेपर है, तो उर्दू भी मैं टीच नहीं करता, तो उसके बारे में आंसर्स लगे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप गो थ्रू कर लें। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर है, तो फिर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो मैथ्स के पेपर को भी देख सकते हैं पीसीएचएस कॉलेज के। ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स है मैथमेटिक्स के, और ये आ गया मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, इन द लास्ट इसको हम देखते हैं, इसको पेपर कंप्लीट में सॉल्व करूंगा। देखो जितना हो सके चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। तो सेकेंडरी केमिस्ट्री का न्यू बुक से बना हुआ पेपर है ये। इसके एमसीक्यू सबसे पहले करते हैं। 17 एमसीक्यू सेक्शन ए में। फर्स्ट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल रिफर्स टू। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। बी ऑप्शन। सेकंड है, लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। लुकास रिएजेंट जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं। थर्ड है, कीटोन्स व्हेन रिएक्टेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रिड्यूस टू। कीटोन की जब रिडक्शन की जाती है तो वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स में जो है ना वो ब्रेक हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। फोर्थ है, द लिगेंड्स व्हिच फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर विद सेंट्रल एटम। इसको हम चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं, चिलेट कहा जाता है। ठीक है, वो लिगेंड्स जो कि रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ। देखिए साइक्लिक लिगेंड तो नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं जो असल में पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, और जो चीज़ बनती है, जो रिंग स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम लोग कहते हैं चिलेट। तो ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, उसका डी होना चाहिए था। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इन्हीं को हम लोग जो है वो चिलेटिंग एजेंट्स या चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, 5 है, 5D सीरीज ऑफ ऑटो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो 3D सीरीज होती है, 4D होती है, उसके बाद 5D होती है। स्कैंडियम वाली होती है, यूट्रियम वाली है, लेंथेनम वाली होती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लेंथेनम टू मर्क्यूरी। 6 है, कैथोड इन कास्टनिक एनलर सेल्स। तो कैथोड जो है वो हमारे पास मूविंग मर्करी होती है, सी ऑप्शन। 7 है, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजेनस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट हमारा तो फ्लोरीन होता है, ए ऑप्शन, F2। 8 है, द एलिमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिंक, टिन, क्रोमियम, मैंगनीज। किसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते? टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग। वैसे ये 3 तरह की प्लेटिंग तो हमने पढ़ी हुई है, जिंक प्लेटिंग भी करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग भी करते हैं, टिन भी करते हैं, मैंगनीज प्लेटिंग कभी सुना नहीं है, तो आई थिंक डी ऑप्शन ही होगा। आई डोंट नो कि ये बुक में कहाँ लिखा है, बट ये मेरी अपनी नॉलेज के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। 9th, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B आर कॉल्ड। तो 1B वाले तो हमारे पास जो है वो कॉर्नेज मेटल्स कहलाते हैं। कॉपर, इसमें कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, आपके पास गोल्ड आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। 10th, कैटेकोल एंड रिसोर्सिनॉल आर। ये दोनों हमारे पास डाईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं। तो कैटेकोल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से बेंजीन रिंग होती है और OH इस तरह से 2 लगे होते हैं, और रिसोर्सिनॉल में क्या होता है कि इसमें भी 2 OH लगे होते हैं, लेकिन एक हमारा पैरा पर लगा होता है। तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर है, बी ऑप्शन। 11th है, दिस टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक। तो ये एंथ्रेसाइट होता है, लास्ट स्टेज ऑफ कोल। 12th है, सुपर ग्लो इज केमिकली नेम्ड एज। सुपर ग्लो किसे कहा जाता है? सुपर ग्लो हमारे पास क्या होता है? सियानो एक्रिलेट, पॉलीविनाइल एक्रिलेट, एपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूरीथेन। PVA तो हमारे पास वुड ग्लू शायद होता है। सियानो एक्रिलेट, एपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूरीथेन भी नहीं होगा। तो यह बुक में देख सकते हैं कि चैप्टर 11 के अंदर ये MCQs है कि सुपर ग्लू का पूछा जा रहा है, तो ये सियानो एक्रिलेट होता है। ठीक है, तो दिस विल बी हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सियानो एक्रिलेट। 30th है, रेंसिडिटी इज अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग।
तो रेंसिडिटी जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ होती है, जो बटर के अंदर होती है, बटर ख़राब हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रेंसिडिफिकेशन होती है और बटर जो है वो रेंसिड करता है। 14 द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, NO2 होगा चूँकि लोन पेयर नहीं है इसके पास। 15 द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन, SN1 है जो यूनिमॉलिक्यूलर है, तो रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, ए ऑप्शन। 16 ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2-डायोल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो 1,2-डायोल की जो ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होती है उससे हमारे पास ये किससे बनता है, HiO4, तो जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पर आयोडिक एसिड, जिसमें हम जो है वो 1,2 इथेन डायोल की क्लीवेज कर देते हैं, ठीक है, तो दो एल्डिहाइड्स हमें अलग अलग मिल जाते हैं। 17 ऑन रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड बाय जिंक मर्करी एंड कंसंट्रेटेड HCl, इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl लेकर तो ना अल्केन जो हम बनाते हैं, अल्केन तो नहीं बनता, अल्केन बनता है, तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड, एक तो हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन होती है और एक हमारे पास होती है वुल्फ किश्नर, तो ये डाउ रिडक्शन तो है नहीं कोप रिडक्शन है। अब एक क्लेमेंसन रिडक्शन होती है और एक वुल्फ किश्नर, दोनों सूरतों में ही हमारे पास क्या होता है कि वो बनता है लाइक अल्केन्स बनते हैं, लेकिन जिंक मर्करी कंसंट्रेटेड HCl जब हम यूज़ करते हैं ना तो ये हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है, और वुल्फ किश्नर में तो हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये अलग है। तो ये चैप्टर से हमारे लिए MCQs से सारे। अब उसके बाद सेक्शन बी आप यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, तो इसमें आई थिंक के अगर मुझे कहीं जगह मिले तो मैं शायद आपको इसकी करा दूँ कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि क्वेश्चन 4 करा देता हूँ। तो डिफाइन द फॉलोइंग नहीं, ये डिफाइन द फॉलोइंग तो नहीं होगा, इसको हम कहेंगे कि राइट डाउन द UPC नेम, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो डेफिनेशन तो है नहीं है, तो इसके 4 है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ नाम इसके, ठीक है, ताकि आप यहाँ देख लें। तो ये तो हमारा टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट है, सिंपल है ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन, फिर कॉपर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, देन सल्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ना इसकी बेटा। दूसरी क्या है, बी क्या है हमारे पास, दैट इज ये अमाइन है ना, तो टेट्रा अमाइन फिर से टेट्रा अमाइन। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हम यहाँ पर उसको डायरेक्टली जिंक बोलेंगे, टेट्रा अमाइन जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 2 और एंड में हम लोग लिख देंगे आइन, ठीक है। सी क्या है, अब देखो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो निकलेट होगा, और SCN लिगेंड है, 4 है, टेट्रा थायोसैनो हो जाएगा, टेट्रा थायोसैनो। अब निकल नहीं बोलेंगे चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो निकलेट हो जाएगा ये, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और आखिरी में आइन भी लिख देंगे। डी है, अब देखो सी से सैनो, एन से नाइट्रोसिल, अल्फाबेट फॉलो करेंगे तो वैसे पहले तो पोटेशियम का नाम आएगा, तो हो जाएगा पोटेशियम, कैटाइन का नाम आ गया, उसके बाद 5 साइनाइड, साइनाइड है, दिस विल बी पेंटा साइनो, उसके बाद N है हमारे, NO है तो दिस विल बी नाइट्रोसिल। अब चूंकि कैटाइन लगा हुआ है तो Fe को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहेगी, +2 यहाँ पर निकलेगी, -5 यहाँ पर, तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये सारे हमारे पास बेटा ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद उन्होंने ऑर्गेनिक डाल दिया है, ये कैसे हो सकता है, देखें ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये तो ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, तो ये कभी भी नहीं आ सकता इसके अंदर, तो पैटर्न में मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम्स डाले हुए हैं, ठीक है, तो नेमिंग्स भी बता देता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट कंपाउंड है तो इसमें नंबरिंग है, जब हम करेंगे बेटा तो नंबरिंग हो जाएगी यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, लेफ्ट साइड से हो जाएगी चूँकि फंक्शनल ग्रुप करीब है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये सबसे पहले देखो हाइड्रोक्सी भी और ब्रोमो भी, पहले ब्रोमो लिखेंगे, दिस इज 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 पर OH लगा हुआ है तो प्रीफिक्स आ जाएगा हाइड्रोक्सी, उसके बाद 6 कार्बन है, 4 5 6 S, तो 1 2 3 4 पर लगा हुआ है ब्रोमो ना, 1 2 3 4 S, और ये 5 कार्बन है तो दैट इज पेंटेन। उसके बाद 3 पर कीटोनिक ग्रुप है तो 3 ओन, तो ये हमारा नाम हो गया इसका। बी इसका नाम अगर हम करेंगे तो दिस विल बी
बेंजीन लिखेंगे, IUPAC नेम लिखना चुके तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड ये हमारे पास हो जाएगा। वैसे कॉमनली अगर हम इसको कहेंगे तो दिस इज कॉल्ड टेरपेथेलिक एसिड, तो कॉमनली इसको हम लोग टेरपेथेलिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन चूंकि IUPAC नेम आते हैं तो IUPAC नेम मैंने यहाँ राइट पर लिख दिया है। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लेंगे इसमें, तो आई थिंक इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। तो ये देखो 2 पर हमारे पास जो है ना वो मिथॉक्सी भी और मिथाइल भी है, तो पहले मिथॉक्सी होगा फिर मिथाइल होगा। दिस विल बी 2 मिथॉक्सी फिर 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन हमारे पास कितने बेटा 4 हैं, सो दिस विल बी ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड ये हमारे पास बना हुआ है बेटा CH3, CH2 2 बार है, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और C2H5 है, एस्टर है, तो दिस विल बी जस्ट इथाइल, और यहाँ 4 कार्बन है, दिस विल बी ब्यूटानोइड, इथाइल ब्यूटानोइड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका केमिकल रिएक्शन करना है, डिस्टिंग्विश करनी है ना, तो पैराफिन और ओलेफिन मतलब अल्कीन और अल्काइन के बीच में करना है। अल्केन और अल्कीन के बीच में तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर दें। 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन में अगर डिफरेंस केमिकल रिएक्शन करना है तो आप इसमें एसिडिक नेचर टेस्ट कर दें सिल्वर नाइट्रेट के साथ या CuCl के साथ। तो ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है बेटा, तो ये आप कर सकते हैं, मैं इसमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये थोड़ा ब्लर सा है, ये रिएक्शंस वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं सारे, तो वो आप देख लें। सेक्शन C है, रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, तो ये भी ईजी है सारे, इसको आप इजली कंप्लीट एंड बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। तो कॉपर है, नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे रिएक्शन करने कहा जा रहा है, कंसनट्रेटेड है तो CuNO3 ट्वाइस बन जाएगा प्लस, अब जो कंसनट्रेटेड हमारे पास है तो NO2 बनेगा और वाटर बनेगा, फिर आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। SO3 का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, H2S2 7 बनेगा, Al का Cl2 से होगा AlCl3 बनेगा, सिलिकॉन का नाइट्रोजन से होगा SiN होगा, और बैलेंस चार्ज बनाने के लिए SA3N4 हो जाएगा, सिलिकॉन नाइट्राइड। तो ये इस तरह से इसको बाकी बैलेंस कर लेंगे, ये ईजी है, लेक्चर्स में मैंने सारे बताए मैं आपको। तो उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारे पास आ गए ये लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन C में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सवाल आना चाहिए था इसके अंदर जो है ना वो कंपाउंड्स का, तो वो नहीं आया, ठीक है। तो चले पैटर्न से थोड़ा सा आउट है बट ओके। तो बेटा ये मैंने सारे यहाँ पर जो है ना डिस्कस कर लिए, आपके पास पेपर तीनों सब्जेक्ट्स के। अच्छा, अगर आपको PDF नोट्स अगर आपको मेरे रिक्वायर्ड हैं किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब सेकेंड ईयर ऑल सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए, या फिर आपको एप्टीट्यूड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ECAT MD CAT कर रहे हैं आप, और इसके लिए आपको जो है वो नोट्स रिक्वायर्ड हैं, या फिर आपको इसके लिए पास्ट पेपर्स रिक्वायर्ड है, चाहे वो डाउ का हो, मतलब MD CAT के लिए चाहे वो NAD के पास पेपर्स हों, तो वो सारे में जो है वो आपको PDF जो है वो मेरे पास बने हुए सारे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300215272, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस पे आपको ये सारा मटेरियल आपको मैं सेंड कर दूंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लेने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। तो इसी तरह से जो है वो तैयारी करते रहें और पेपर्स को जितने ज़्यादा हो सके कॉलेजेस को सॉल्व करते रहें, जिससे आपको प्रैक्टिस होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।